इस चेहरे को संभवतः बहुत लोग भूल चुके होंगे। नाम है अखिला अशोकन उर्फ हदिया। वर्ष 2016 में इसकी कहानी देश को पता चली थी, जब पिता ने केरल हाईकोर्ट में बेटी अखिला के लापता होने पर याचिका लगाई थी। छोटी मोटी नौकरी करने वाले एक पिता ने अपनी जीवन भर की गाढ़ी कमाई से अपनी बेटी को तमिलनाडु के एक होम्योपैथी कॉलेज में डॉक्टर बनने भेजा था। मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में मुस्लिम रूममेट ने अखिला का ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया। एक सामान्य मलयाली परिवार की बच्ची के मन में उसके धर्म के लिए घृणा भर दी गई। इसके बाद जो कुछ हुआ वो फिल्म केरला स्टोरी की कहानी से काफी मिलता जुलता है। माता पिता ने जिस बेटी को बड़े लाड़ प्यार से पाला था, वो अपना नाम और धर्म दोनों छोड़ चुकी थी। वो सीरिया जाकर जिहाद करना चाहती थी। केरल हाईकोर्ट ने अखिला के पिता की याचिका पर उनके पक्ष में निर्णय दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बाजी पलट गई। कहा गया कि उनकी बेटी 18 वर्ष से अधिक हो चुकी है, इसलिए उनके सारे अधिकार समाप्त हो चुके हैं। बेटी की मर्जी, वो जिससे चाहे शादी करे, चाहे जो मजहब अपनाए। देश की सर्वोच्च न्यायालय के इस विचित्र न्याय पर माता पिता मन महसूस कर रह गए। वो केस एक उदाहरण बन गया जिसकी सहायता से आज भी देश भर में हजारों हिंदू लड़कियों को कहीं ब्रेन वॉश तो कहीं ब्लैकमेल करके मुसलमान बनाया जा रहा है। जो इसके लिए तैयार नहीं होती, उनकी लाश सूटकेस और फ्रिज में मिलती है। भाजपा शासित राज्य सरकारों ने धर्मांतरण के धंधे पर लगाम लगाने के लिए कानून बनाए, तो उसके विरोध में ढेरों याचिकाएं दायर हो गईं। याचिकाकर्ताओं के नाम आपको पता होने चाहिए। इनमें प्रमुख हैं तीस्ता सेतलवाड़ का एनजीओ सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस, जमीयते उलेमाए हिंद, जिसके मौलाना ने कुछ दिन पहले जिहाद की धमकी दी है, देश विरोधी याचिकाओं के लिए बदनाम एनजीओ पीयूसीएल और आधा दर्जन से अधिक व्यक्ति और संगठन। तीस्ता सेतलवाड़ ने अपनी याचिका में अखिला अशोकन उर्फ हदिया पर निर्णय को आधार बनाया है। इसलिए आवश्यक है कि हदिया केस में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को ठीक से समझा जाए। वास्तव में हदिया केस इस बात का आदर्श उदाहरण है कि धार्मिक स्वतंत्रता की आड़ में धर्मांतरण की छूट देश के लिए कितनी घातक हो सकती है। अखिला अशोकन के माता पिता ने बचपन से ही उसे सभी धर्मों और मजहबों का सम्मान करने की शिक्षा दी थी। उसे बताया कि हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सब एक समान हैं। लेकिन मेडिकल कॉलेज में जाकर सब कुछ बदल गया। अखिला के मन में हिंदू धर्म के लिए घृणा पैदा कर दी गई। दादाजी का निधन हुआ तो उसने ये कहते हुए घर जाने से मना कर दिया कि शव को जलाना हराम है। अखिला जब कई महीने तक घर नहीं आई तो पिता अशोकन ने केरल हाईकोर्ट में याचिका दी। तब जाकर पता चला कि वो मुसलमान बन चुकी है और अपना नाम बदलकर हदिया रख लिया है। कॉलेज के हॉस्टल के बजाय वो एक इस्लामिक सेंटर में जाकर रहने लगी थी। माता पिता ने अखिला को समझाने बुझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन तब तक वो उनकी दुश्मन बन चुकी थी। न्यायालय में सुनवाई के दौरान एक बार जज ने पूछा कि तुम्हें अकेले रहने के लिए पैसे कहां से मिल रहे हैं, तो अगली तारीख पर वो शफीन जहां नाम के एक आदमी के साथ कोर्ट में पेश हुई और कहा कि हमने निकाह कर लिया है, जबकि इससे पहले निकाह या किसी पुरुष से दोस्ती की बात कहीं भी नहीं आई थी। हाईकोर्ट के जज इस पैंतरे से हैरान रह गए थे। अखिला उर्फ हदिया की इस कहानी में आतंकी एंगल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। केरल के अलग अलग हिस्सों से ऐसी कहानियां सामने आ रही थीं। केंद्र सरकार ने इसकी जांच एनआईए से कराई तो पता चला कि जिसे हदिया का पति बताया जा रहा था, वो प्रतिबंधित संगठन पीएफआई का मेंबर था। उस पर नकली पासपोर्ट बनवाने समेत 3 आपराधिक केस चल रहे थे। वो आईएसआई के आतंकवादियों के संपर्क में भी था। उस दौरान जैनबा नाम की एक लड़की
अखिला के साथ हमेशा साय की तरह रहती थी। वो भी पीएफआई की सदस्य थी। केरल हाईकोर्ट ने माना कि हदिया और शफीन की शादी कोर्ट की आंख में धूल झोंकने के लिए कराई गई थी। जज ने बेटी की कस्टडी पिता को दे दी और माना कि उसका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। एक हिंदू पिता के पक्ष में कोर्ट के निर्णय से पूरे देश में हंगामा मच गया। मीडिया में यह नैरेटिव बनाया गया कि एक हिंदू लड़की को उसके मुस्लिम बॉयफ्रेंड से शादी करने से रोका जा रहा है। इसे स्वेच्छा से जीवनसाथी और मजहब चुनने के अधिकार का हनन बताया गया। वर्ष 2018 में उच्चतम न्यायालय ने यह कहते हुए केरल हाईकोर्ट के निर्णय पर रोक लगा दी कि दोनों अडल्ट हैं। ये फैसला सुनाने वाले जजों के नाम थे चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। उस एक निर्णय के बाद लव जिहाद की घटनाओं में भारी बढ़ोतरी हुई। हजारों हिंदू लड़कियां गायब हुईं और बड़ी संख्या में मार डाली गईं। ऐसे बेतुके निर्णयों के पीछे जो मानसिकता काम करती है उसे लग्जरी बिलीफ कहते हैं। इस बारे में हमारे वीडियो का लिंक हमने YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अखिला, जो कि अब हदिया बन चुकी है, उसका भी वही हुआ जिसकी आशा थी। जिस शफीन जहां के साथ उसके तथाकथित प्रेम को मीडिया ने खूब महिमा मंडित किया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ दिन बाद ही उसने तलाक दे दिया। हदिया अब किसी अन्य मजहबी पुरुष के काम आ रही है। केरल हाईकोर्ट की टिप्पणी सत्य सिद्ध हुई कि वो शादी केवल दिखावे के लिए थी। अखिला की मां का 5 दिसंबर 2025 को निधन हो गया। अपनी बेटी को एक बार देखने के लिए वो अंतिम सांस तक तड़पती रहीं, लेकिन वो उनसे मिलने तक नहीं आई। कुरान की सूरा 9 आयत संख्या 23 कहती है कि काफिर से किसी भी तरह का रिश्ता रखना पाप है। जबरन धर्मांतरण के लिए राज्यों में बने कानूनों की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। इससे पहले ही विभिन्न न्यायालयों ने हिंदू महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए इन कानूनों को कमजोर बनाने का प्रयास शुरू कर रखा है। ऐसे कई निर्णय आ चुके हैं जिनसे धर्मांतरण गिरोहों को बढ़ावा मिलता है। इस न्यायिक लड़ाई पर हमें दृष्टि टिकाए रखनी होगी ताकि अब कोई अदालत हमारी बेटियों और बहनों को बलि का बकरा ना बनाने पाए। जबरन धर्मांतरण विरोधी कानूनों को रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हदिया केस का उदाहरण देकर तीस्ता सेतलवाड़ ने अपनी नीयत स्पष्ट कर दी है। हम ये भी जानते हैं कि इस षड्यंत्रकारी महिला के आगे विदेशों से पढ़कर आने वाले कुछ जज घुटने टेकते रहे हैं। ऐसे में एक समाज के रूप में हमें सतर्क रहना होगा। मजहबी षड्यंत्रों और उन्हें लेकर शासन न्यायतंत्र की उदारता को सहन करने के लिए हम अभिशप्त नहीं हैं। एक समाज के रूप में हमें इनके विरुद्ध खड़ा होना ही पड़ेगा। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।